तूने सच बोलने वाला पानी फूक के मुझे पिलाया। मैं 800 साल का जिन्नात हूँ, कोई मामूली 60-70 साल का भूत प्रेत नहीं। उसने मुझे कैद करके रखा है। ये भी मैं तुझे आज बता ही देता हूँ मरने से पहले, क्योंकि इस लड़की का जन्म ही हुआ है मेरी मौत के लिए। 800 साल मैंने जितनी औरतों को बर्बाद किया, अल्लाह ने भेजा इसको, भेजा है। कौन भेजा है? नहीं बताऊंगा। इसके रिलेशन में कोई है या? हाँ, इसकी रिश्तेदार है। आप बोल, आगे बोल। रिश्तेदार है? हाँ, इसकी रिश्तेदार है। किधर रहती है वो? नहीं बताऊंगा, नहीं बता सकता। घर के आसपास रहती है, दूर पे रहती है? हाँ, इसकी ननद है। इसके कितने बच्चे हैं? जिसने मुझे भेजा उसने कसम दे के भेजा था, पर पता नहीं इसका कौन साथ दे रहा है। वो कौन शक्ति है जो इसका साथ दे रहा है, मेरे मुंह से बुलवा दे रहा है। हाँ, बुलाए तब बोलेगा, अभी तो सब बोलेगा। ये लड़की पहले से जानती थी इसकी बुआ ने किया है। ये बोलती रहती थी कि मुझे लगता है मेरी बुआ ने किया। इसे कैसे पता चल जाता है? कौन सी बुआ? हाँ, इसकी मंझली बुआ। उसके कितने बच्चे हैं? बीना। उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। उसका बेटा बीमार रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, कुछ भी नहीं। इसको करके किस चीज में खिलाया गया था? इसको किस चीज में करके खिलाया गया था? हाथ मत लगा, बच जात। दूर हट मुझसे। इसको करके किस चीज में खिलाया? इधर देख, इधर। अपने घर बहाने से बुलाई थी जमीन देखने के। कब खिलाया था? हलवे में डालकर खिलाया, चावल के 2 दाने, दोनों माँ बेटी को। दूसरा वाला टोकन। मैं नहीं बताना चाहता ये सब। तूने मुझे क्या किया जो मैं बोल रहा हूँ? तूने सच बोलने वाला पानी फूक के मुझे पिलाया। क्यों पिलाया? चावल पंडित ने भी चावल बताया। 2 दाना बताया तो कितना पुराना है? कितना पुराना चावल है? मुस्लिम तांत्रिक से करके खिलाया। कितना पुराना चावल है? कब का है? बहुत पुराना है। कितना पुराना? उस मुस्लिम तांत्रिक ने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करके मुझे हासिल किया। मैं अरब का मैं रहने वाला हूँ। मैं अरब में रहता था, मदीना के पास घूमता था वहाँ पर। तुम्हें हिंदी कैसे आती है? तुम्हें हिंदी कैसे आती है तब? अरब वाले तो अरबी बोलते हैं। मुझे उसके कैसे जुड़ा, उस मुस्लिम तांत्रिक के कैसे जुड़ा? खुद से करता है वो? मैं नहीं रहूंगा। मैं 800 साल का जिन्नात हूँ, कोई मामूली 60-70 साल का भूत प्रेत नहीं। उसने मुझे कैद करके रखा है। उसको भेजो। क्या नाम है उसका, तांत्रिक का? उसने वो चमकती हुई चाबुक से मुझे बांध के रखा है। मुझे बहुत क्या नाम है उसका? मुझे नहीं पता। उसका नाम क्या है? उसका नाम निजामुद्दीन, कुछ तो उसका नाम है। कहाँ रहता है वो? बताइए। कहाँ रहता है वो? आगे कहिए। दूर हट, मुझे मत छू। कहाँ रहता है वो? कहाँ रहता है? कहाँ पे रहता है वो? नहीं बता सकता। इंडिया में रहता है? इंडिया के बाहर रहता है? गोमो में रहता है। हाँ? गोमो में रहता है। गोमू कहाँ है? गोमो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन। गोमो कहाँ पे है ये? धनबाद से 1.5-2 घंटा का रास्ता है। अच्छा, उठ के बात कर ले। इसकी बेटी IAS बनेगी, DC DSP बनेगी, हाँ। IPS ऑफिसर बनेगी। इतनी इसकी औकात। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मामूली गरीब की बेटी है, तो गरीब की उसके बेटी बच्चे पढ़ से सकती आगे है? नहीं जा सकती। उसने अपने बेटों पर लाखों खर्चे किए हैं, MBA BBA सब कराया है, बाहर भेजकर कोलकाता दिल्ली यहाँ वहाँ। और ये मामूली सी लड़की, गरीब की बेटी, इतना दिमाग रखती है कि IAS IPS बन जाएगी। उसके बेटे से 4 गुना दिमाग रखती है। उसका बेटा इसके सामने कुछ भी नहीं। समझ में आ गया कौन किया है?
नाम तो बता। ये नहीं पढ़ सकती, नहीं बनने दूंगा इस जन्म में। ये जो बनना चाहती है तू ऊपर कभी जाएगा। नहीं बनेगी। इसके नसीब में लिखा हुआ है। मैं 800 साल का जिन्नात हूँ, इसका नसीब भी पढ़ सकता हूँ। नहीं पढ़ सकता। इसके नसीब में लिखा हुआ है ये बन जाएगी, और मैं बनने नहीं दूंगा। मुझे इसीलिए भेजा गया है कि मुझे इसका तकदीर बिगाड़ना है। और बताओ क्या क्या किया इसके साथ। इसका प्रेमी था, बहुत 2 साल से इसे प्यार करता था, बहुत दिल से प्यार करता था। शादी भी होने वाली थी उसकी, दोनों के परिवार भी मान गए थे। मैंने अलग कर दिया। हाँ, गरीब की बेटियों के रेलवे इंजीनियर से शादी करेगी। हाँ, वो इतना लाखों कमाती, स्कूल की प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल की। अपनी बेटी के लिए लालटेन डिग्री ले लेके लड़का ढूंढा, तब जाके उसे एक लड़का मिला। 13 साल बच्चा नहीं हुआ उसकी बेटी का, और ये मामूली सी लड़की IAS IPS बनेगी, रेलवे इंजीनियर से शादी भी कर लेगी। होने नहीं दूंगा। वो कहाँ से करवाई थी जो इसकी वो है रिलेशन वाली? गोमो से करा। कहाँ से जाके करवाई थी वो? गोमो में उसका ससुराल। मुझे हटाने के लिए वो इंसान चाहिए जिसने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है, नापाक रहा है, अभी वो मुझे मार सकता है। मेरे सामने वही इंसान टिक सकता है जिसने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है। आगे करिए इसको। तू तो मत बोल, मेरे सामने बक रहा है। सबका भविष्य देख लेते हो तुम? अभी तक का बहुत का बता दिया। मजार गई 2 साल से, वहां सबका बता दिया किसकी शादी लग रही किसकी नहीं लग रही है। हमारे लिए आम बात है। अल्लाह हमें ऐसे ही देता है शक्ति, तुम्हारी तरह नहीं। सालों साल कलामें पढ़ो, अमल पढ़ो। तो परेशान क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें भी कोई कैद करके रखा हुआ है। मुझे इसके शरीर में भेजा गया। तुम्हें कैसे कोई कैद कर लिया जब तुम इतनी ताकतवर हो? तुम्हें कैसे कोई मैं कैद बूढ़ा कर हो लिया? गया, 800 साल का हूँ। अल्लाह ने मुझे 1000 साल जीने का वायदा किया। मुझे बोला जा धरती पे 1000 साल जिएगा। कैसे कैद कर लिया तुम्हें? मैंने पाप बहुत किए ना। अपने 800 साल के जीवन में कई औरत को पकड़ा है, इस लड़की को नहीं छू पाया 2 साल में। पता है क्यों? मेरे पूरे 800 साल के जीवन में मैंने हर औरत को छुआ, हर लड़कियों को छुआ, उसका जीवन बर्बाद किया। मेरे 800 साल के जीवन में इस लड़की को अकेले 2 सालों से मैंने हाथ नहीं लगा पाया। अल्लाह, तूने चाल चला। तूने 1000 वर्ष का आयु मुझे बोला था, और 800 साल में इस लड़की को जन्म देके 1994 में और भेज दिया मुझे इसके द्वारा मुक्ति दिलाने के लिए। तूने अच्छा नहीं किया, तूने चाल चली। अल्लाह, तुझे जवाब देना होगा। इधर देख। तुझे जवाब देना होगा अल्लाह। मैं जिस दिन ऊपर आऊंगा तुझसे जवाब लूंगा। तू अपने वायदे से मुकर रहा है। तूने 1000 साल जीने का वायदा किया था मेरे लिए, पर तू 800 साल में मुझे कैसे बुला सकता है? इधर देख, इधर दोनों हाथ अलग अलग करके हाथ अलग अलग करके। मुझे खत्म करने के लिए तेरे बाप को आने होगा। रुक जाओ, पहले देख तो ले। आँख में देख, इधर आँख में देख, इधर देख, आँख में देख, नजर मिला। मुझे और भी कुछ बताना है, मैं बता के ही जाऊंगा। बोलो। इसकी छोटी बुआ 2021 में मरी, और 2022 में इसका छोटा फूफा भी मर गया, दोनों बीमारी से। एक कैंसर से और एक कोरोना के टाइम में गल के मरी, डायबिटीज पेशेंट थी। दोनों की आत्मा इसके माँ के शरीर में रहती है। लड़की देख पाती लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि इसकी माँ को भी विश्वास नहीं होगा जीवन में। इसके सपने में इसकी छोटी बुआ और छोटे फूफा भी आते हैं और बोलते हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन ये अपनी माँ को बोल ही नहीं सकती। इसका माँ बाप विश्वास ही नहीं करेगा इस पे। और एक राज की बात बताता हूँ, 2 साल में इस लड़की को क्यों ना छुपाया, ये भी मैं तुझे आज बता ही देता हूँ मरने से पहले, क्योंकि इस लड़की का जन्म ही हुआ है मेरी मौत के लिए। 800 साल मैंने जितनी औरतों को बर्बाद किया, अल्लाह ने भेजा इसको, और मेरे इसके शरीर में उस तांत्रिक से डलवा के मेरी मृत्यु ले आई। तो कह रहा है कि मैं नहीं मार सकता तुझे। गुमराह करना मेरा काम है। हाँ चल, इधर ऊपर देख, ऊपर देख। हम जिन्नातों का काम है। ऊपर दिखाइए इसको। आँख में दिखवाइए, सब पकड़ के आँख में दिखवाइए। तू मुझे मत मार, तू अपने पास रख ले। तू जो बोलेगा मैं करूंगा, सबकी भविष्य बता के दूंगा। भविष्य नहीं जानना, किसी का भविष्य जानना। उधर देखो, सामने देखो। हाथ अलग अलग कर।
आजम के बेटे मुझे छोड़ दे। देख सामने देख, सामने देख। मेरा 800 साल का जीवन, ऊपर देख। मेरा 800 साल का जीवन, मेरा 800 साल का जीवन तू यूं ही नहीं खा सकता। मेरा 800 साल का जीवन। अल्लाह नहीं, नहीं अल्लाह, अल्लाह नहीं मुझे। मट्टी में डाल के आइए। नहीं बोल रहा मेरी आत्मा जा रही, रोक लो उसे। मैं अपाहिज हो गया, मेरे पैर काट दिए तूने आजम के बेटे। मेरी आत्मा नहीं जाने दो, मेरी आत्मा, मेरी रूह को रोको, मेरी रूह को रोको, कोई वो जल जाएगी। मेरी रूह को रोको, मेरी रूह को ला उस अंगार के पास लेकर आओ। आजम के बेटे मेरी आत्मा। मैं जल रहा हूँ। चल भाग चीता पे भाग। मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, भाग चीता पे। मैं जल रहा हूँ। नहीं, नहीं। कहाँ से आया था? सूरजपुर, सूरजपुर। भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा, नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए, पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम 2-4 बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। कहाँ से आप आ रहे हैं? लालगंज से। उल्टी में क्या निकला? जड़ी बूटी खाई है? तो उल्टी से निकलना है, 2 रास्ते होते हैं उल्टी में, या तो उल्टी से निकलेगा या लैट्रिन से निकलेगा। जड़ी बूटी पूरी खा ली, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, ये कहना आपत्ति है। निकलना तय है, जो पंडित जी बोलते हैं वो निकलना तय है। लैट्रिन के थ्रू निकलेगा, आप देख सकती हो तो देखो, ठीक है। और नंबर लोग इस्तेमाल करते हैं नेट वाला, तुरंत अता पता लोकेशन, पूरे वीडियो में पूरी जानकारी है। अब वो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरे भाई आपके जिला में गांव में जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा कोई तो होगा, उससे आप पूरी जानकारी निकलवा लो। दिन रात हम लोगों को फोन करके परेशान करते हैं, ये गलत है।
गलत है या नहीं है जनता बताओ? हमने सब डाल दिया है, कोई भी चीज बाकी नहीं है, लोकेशन, टाइम टेबल सब है। तो आप लोग पूरी वीडियो देख के पूरा अता पता निकाल लें, एक दूसरे को खाली नंबर ना दें, उनको बोलो वीडियो देखो, समझ में आए तब आना। और हम किसी भी व्यक्ति को गारंटी भी नहीं देते हैं। नेट पे लिखा है ना 100 में 95 ठीक होते हैं, 5 नहीं होते हैं, मगर मैं गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूं। कितने जो गारंटी मांगते हैं तो उनको मैं फोन ही पे डिलीट कर देता हूं। तू जा भाई, मेरे पास मत आना, मेरी खुद की कोई गारंटी नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूंगा। तो गारंटी वाले बाबा इस समय नेट पे दुनिया में बहुत से हैं, वहां जाओ, मेरे कोई गारंटी नहीं। जिसके समझ में आए काम कराओ अपनी मर्जी से, टोकन पे भी लिखा हुआ अपनी मर्जी से, आप जो भी करा रहे हैं अपनी मर्जी से। मेरा कोई इसमें नहीं है कि नहीं आपको कराना ही है, डरवाने धमकाने का कोई काम है या नहीं है। आपकी मर्जी हो कराओ, नहीं मर्जी हो घर जाओ। यहाँ चेक कराते हो 100 रुपया लगता है, सही बोल रहा हूँ? कितना लगा आप लोगों का? 100 रुपया। ऑनलाइन चेक कराओगे उस पे लगेगा 1000 रुपया, और एक भूत मारने के उस पे लगेंगे 500। यहाँ 300 है, उस पे 500 है। इसलिए इतना ज्यादा रखा है कि लोग हाथ पे दही जमाने लगे जरूरत से ज्यादा। तो उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ, 900 बचाओ, यहाँ आ जाओ। जो बहुत परेशान है, नहीं आ सकते, नहीं चल सकते, उनके लिए ऑनलाइन है। और कितने बेवकूफ कहते हैं हो जाएगा, हो जाता है, इस पे भी आपत्ति है। मैं आज से नहीं 15 साल हो गया करते करते, पूरी दुनिया का कर रहा हूं, तो हो रहा है तभी तो कर रहा हूं। मैं तो कभी इंडिया छोड़ के गए ही नहीं हूं। तो होता है, अगर ये कहें कि हो जाता है, हो जाएगा, तो उनको पहले मैं बोलता हूं नहीं करूंगा, अब यहाँ आओ। और यहाँ पर भी ज्यादा वो परेशान करेंगे तो उनको सदा के लिए डिलीट मार देता हूँ। जा भाई, मेरे क्या मत आना, तू मेरे क्या आके भी तू ठीक नहीं होगा, तेरा पैसा बर्बाद होगा। कभी किसी को हमने डिलीट मार दिया, गलती पे गलती बहुत किया और डिलीट मार दिया, तो वो सदा यहाँ नहीं ठीक होगा। अब हम पृथ्वी की बात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं ठीक होगा। अब वो सोचे कि हम चोरी से जाके करा ले तो पैसा वो अपना फूक के यहाँ चला जाएगा, यानी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगी, पैसा उसका फालतू होगा। तो बताना चाह रहे हैं जो व्यक्ति डिलीट हो गया वो कभी यहाँ ना आए। कैसा रहा? और आप लोगों का कोई सुझाव? डीप वाला ठीक है, वीडियो बनना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं। 8 बजे आ जाए, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी। आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है, नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा, वीडियो बनाएंगे। जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है। आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। इरादे रोज ही करते हैं, इरादे अरे इरादे रोज ही करते हैं, लेकिन टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट: इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए,
वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक। 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।